तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंटर नेटवर्किंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, जो आपका ओएसआई मॉडल था उसको हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। बने रहिएगा अंत तक, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और सारे पॉइंट्स को लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इंटर नेटवर्किंग started as a way to connect disparate types of computer networking technology। यानी जो इंटर नेटवर्किंग स्टार्ट होता है वो कनेक्ट यानी कनेक्शन प्रोसीजर के द्वारा स्टार्ट होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, अटैच होती है, कनेक्ट होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक टू ईच अदर। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क टर्म है वो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ये फर्क करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर नेटवर्क सेगमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग डिवाइसेस। यानी मान लीजिए कि जब दो या दो से अधिक नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्क सेगमेंट्स कनेक्ट होते हैं एक डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो सच एज राउटर, देन इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। एंड इंटर नेटवर्किंग इज अ टर्म यूज्ड बाय किसको, यानी जो इंटर नेटवर्किंग टर्म है वो एक प्रकार का टर्म है जिसको किसको द्वारा यूज किया गया, किसको द्वारा यूज किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि एनी इंटरकनेक्शन अमॉन्ग और बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए इंटर नेटवर्क और इंटर नेटवर्किंग। यानी कोई भी आपका कह सकते हैं इंटरकनेक्शन, जैसे मान लीजिए पब्लिक सेक्टर में हुआ या फिर प्राइवेट सेक्टर में हुआ, कमर्शियल में हुआ, इंडस्ट्रियल में हुआ या फिर किसी सरकार के अंदर हुआ, तो वो सारी चीजें किसके अंदर डिवाइड होती हैं, डिफाइंड होती हैं, कंप्यूटर जो आपका इंटरनेट वर्क होता है उसके अंदर और इंटरनेट वर्किंग के अंदर उसको डिफाइंड किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन मॉडर्न प्रैक्टिस द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटर नेटवर्किंग यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी आज के जमाने में जो इंटरनेट कह सकते हैं कि जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है वो यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को, यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू आर्किटेक्चर मॉडल्स आर कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल आर मेथड यूज्ड इन नेटवर्क। यानी दो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल फॉर इंटरवीविंग इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसे हम लोग ओएसआई कहते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया ओएसआई मॉडल को। एंड अगला है कि इंटर नेटवर्किंग इज इम्प्लीमेंट इन थ्री लेयर। यानी जो इंटरनेट जो आपका इंटर नेटवर्किंग इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किसमें होता है, लेयर 3 के अंदर होता है, जो क्या है आपका नेटवर्क लेयर है। ऑफ दिस मॉडल द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल ऑफ इंटर नेटवर्किंग इज द इंटरनेट इज कैपिटलाइज्ड। ओके, तो ये काफी बेस्ट एग्जांपल है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर द थ्री वेरिएंट ऑफ इंटर नेटवर्क एंड इंटर नेटवर्किंग डिपेंडिंग ऑन हु एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हु पार्टिसिपेट्स इन दैम। यानी कौन इसमें एडमिन है और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके आधार पे जो आपका इंटर नेटवर्किंग है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है एक्सटरनेट, दूसरा आपका है इंटरनेट और तीसरा आपका है इंटरनेट। ओके, तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहला टर्म आपका है एक्सटरनेट। तो इसमें कह रहा है कि एन एक्सटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ इंटर नेटवर्क और इंटर नेटवर्किंग दैट इज लिमिटेड in the scope to a single organization or entity, but which also has limited connections to the network of one or more than usually but not necessarily trusted organization or entities। कहने का मतलब क्या है, जो आपका एक्सटरनेट है एक प्रकार का नेटवर्क ऑफ इंटर नेटवर्क और इंटर नेटवर्किंग है, जिसके पास कुछ लिमिटेड स्कोप्स होते हैं एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन इसके पास कुछ लिमिटेड कनेक्शन भी होते हैं उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग, जिसमें एक या एक से अधिक उसमें जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज होती हैं वो भाग लेती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेक्निकली एन एक्सटेंट में ऑल्सो भी कैटेगराइज एज मैन, वैन एंड अदर टाइप ऑफ नेटवर्क। यानी जो आपका एक्सटर्नेट है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें मैन आता है, वैन आता है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स आते हैं। एंड ऑल्दो बाय द डेफिनेशन एन एक्सटर्नेट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लैन। यानी वो सिंगल लैन को कंसिस्ट नहीं करता एंड इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कनेक्शन विद एन एक्सटर्नेट नेटवर्क। यानी इसके पास कम से कम एक कनेक्शन होना चाहिए। एंड अगला आपका कह रहा है कि इंटरनेट। ओके,
तो इसमें कह रहा है कि एन इंटरनेट इज अ सेट ऑफ इंटर connected network or internet-working uses the internet protocol and uses IP-based tools such as web browser and FTP tools and that is under the control of the single administrative entities। यानी ये जो इंटरनेट होता है इंटरनेट होता है वो यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को, जिसे हम लोग आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल कहते हैं, और उसमें बहुत सारे वेब ब्राउजर्स एफटीपी टूल्स चीजें आती हैं। एंड इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी क्लोज द इंटरनेट टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड अलाउ ओनली स्पेसिफिक यूजर्स। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली एन इंटरनेट इन द इंटरनल नेटवर्क ऑफ अ कंपनी और अदर इंटरप्राइजेस। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि लार्ज इंटरनेट विथ टाइपिकली हैव इट्स ओन वेब सर्वर टू प्रोवाइड द यूजर विथ ब्राउजेबल इंफॉर्मेशन। और उसके पास खुद का एक क्या करता होता है, वेब सर्वर होता है। और लास्ट आपका है इंटरनेट, तो ये क्या होता है, इसमें कह रहा है कि स्पेसिफिक इंटर नेटवर्किंग कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंटल academic public and private network based upon the advanced research project agencies network, जिसे हम लोग एपनेट कहते हैं, डेवलप बाय द एपरा यूज फॉर ऑफ यूएस, यानी यूएस के अंदर इसको डेवलप किया गया था। एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आल्सो होम टू द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो डिफेंस का डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करता है। एंड रिफर्स टू एज इंटरनेट विद द कैपिटल आई, यानी कैपिटल आई से उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है फ्रॉम द जेनरिक इंटरनेट। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंटर नेटवर्किंग को डिस्कस किया, उसके टाइप्स को डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।